ये मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है, न चैन से जीने देती है न चैन से मरने देती है। आज मैं एक शानदार पोयम थिनर देन क्रिसेंट, जो क्लास 10th का बिहार बोर्ड का चैप्टर है, विद्यापति ठाकुर ने इसको कंपोज किया है। चलिए आज देखते हैं, आपको ये पोयम पढ़कर मज़ा ही आ जाएगा। वीडियो को अंत तक बने रहें, पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हर टीयर्स कार्व्ड अ रिवर and she broods on its bank, hurt and confused। यहाँ बता रहे विद्यापति कि जो राधा है, हर स्टैंड फॉर राधा, राधा की जो आंसू है वो नदी का निर्माण कर लेती है। अर्थात राधा कृष्ण के वियोग में इतनी रोए जा रही, इतनी रोए जा रही, इतनी रोए जा रही है कि उसके आंसुओं से एक नदी का निर्माण हो जाता है। और उसी के बैंक पर वो बैठ करके सोचे जा रही है, तो सोच के परेशान है, हर्ट एंड कन्फ्यूज्ड। इतना सोच रही है जैसे कोई उसको चोट दे दिया है, जख्म दे दिया है, यानी वो चोटिल हो गई है। वो खुद ही कन्फ्यूज्ड है, जख्मी हालात में। श्री कृष्ण के वियोग में राधा इस कदर भावरी हो गई है, इस कदर रो रही है कि वो खुद ही कन्फ्यूज्ड है और हर्ट है। नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। यू आस्क हर वन थिंग, सी स्पीक्स ऑफ अनदर। कहता है कि कोई भी अगर राधा से कुछ पूछे तो उसका रिप्लाई भी कुछ और देती है। मतलब कुछ पूछो तो उसका रिप्लाई ओ नहीं कुछ और देती है। मतलब इस कदर से पागलपन है उसके पास, इस कदर से बावरी हो उठी है कि तुम कुछ भी पूछो। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट से मैं पूछा कि रे तुम्हारा नाम क्या है, तो बोले मेरा पापा का नाम ही है। तो ये क्या, मैंने पूछा कुछ और लेकिन रिप्लाई क्या दिया कुछ और। ठीक वैसे ही कंडीशन राधा के साथ है। अगर कुछ भी कोई पूछता है तो उसका जवाब वो नहीं कुछ और देती है। मतलब इस हर फ्रेंड्स बिलीव दैट जॉय मे कम अगेन। उसके जो दोस्त हैं, राधा की जो सहेलियां हैं, वो भरोसा दिलाती है, बिलीव दिलाती है, ट्रस्ट दिलाती है कि राधा तुम पागल मत बनो। अरे वो जॉय जो तुम कृष्ण के साथ किया करती थी, वो मस्तियाँ जो श्री कृष्ण के साथ, लॉर्ड कृष्ण के साथ तुम किया करती थी, वो खुशी का दिन वापस आएगा। तुम परेशान मत हो। एट टाइम्स दे वैनिश हो। लेकिन कभी कभी राधा इस तरह से रोती थी, इस तरह से व्याकुल होती थी कि राधा की जो सहेलियां भी है ना, उनके मन में भी जो उम्मीदें हैं वो भी वैनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। वो भी सोचने लगती है राधा से मिलने कभी कृष्ण आएंगे या फिर नहीं आएंगे, क्या इनकी खुशियाँ वापस लौट पाएगी कि नहीं लौट पाएगी। सहेलियों का भी जो होप है वो वैनिश हो जाता है कभी कभी। एंड सीज टू, यहाँ केस था, सॉरी केयर लिखा गया, एक केस है CASA। और जो सहेलियाँ हैं राधा के बारे में वो सोच रही थी कि फिर से इनकी जो सिचुएशन है, हैप्पीनेस है, वापस आएगी। वो सोचना, इस केस पर बातें करना, सोचना ही बंद कर देती है, सीज कर देती है। सीज का मतलब स्टॉप करना। तो मैंने वर्ड को अंडरलाइन किया है। कार्व मतलब निर्माण होना, बैंक मतलब किनारे, ब्रूड मतलब सोच करके परेशान होना, कन्फ्यूज तो आपको पता है, हट तकलीफ, चोट, जख्म जिसको बोलते हैं, बैनिस ख़त्म हो जाना, गायब हो जाना, होप उम्मीद जिसको बोलते हैं, और सीज का मतलब काम करना बंद कर देना, बोलते इंजन सीज हो गया, स्टॉप कर देना। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से बता दूं कि राधा यहाँ पर इतनी रोए जा रही, इतनी रोए जा रही है कि उसके आंसू से नदी का निर्माण हो जाता है। और उसी नदी के तट पर वो बैठ करके परेशान हो रही है, सोचे जा रही है, सोचे जा रही है। वो कंफ्यूज्ड है, हर्ट है। उसे कोई भी दोस्त उससे पूछती है कुछ, लेकिन उसका रिप्लाई कुछ और देती है, इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। उसकी सहेलियां जो हैं वो उसे बिलीव दिलाती है कि राधा परेशान मत हो, तुम्हारा जो जॉय है, तुम जो खुशियों का पल वो बिताया करती थी, वो एक दिन आएगा, वो वापस आएगा तुम्हारी ज़िंदगी में। लेकिन कभी कभी राधा की जो सहेलियाँ वो भी, उसके मन में जो उम्मीद था वो भी ख़त्म हो जाती है।
और इस पर सोचना भी बंद कर देती है। इसके बाद क्या होता है, जो हमारा राधा की सहेलियां हैं वो जाती, ओ माधव, आई हैव रन टू कॉल यू। राधा ईच डे ग्रो थीनर देन द क्रिसेंट इन द स्काई। अब यहाँ पर जो राधा की सहेलियां हैं वो जाती है और बोलती है, ओ माधव, मैं तुम्हारे पास दौड़ करके आई हूं। राधा की हर दिन जो हालत है दिन पर दिन खराब होते जा रही है, वो हर दिन पतली होती जा रही है। थीन मतलब पतला, थीनर मतलब उससे भी पतला। किससे पतला? तो दैन द क्रिसेंट, एकम का चांद। क्रिसेंट मीन्स एकम का चांद। एकम सऊदी अरब में लोग देख करके इंडिया में ईद मनाते हैं। सोचो कि इंडिया में नहीं दिखता है, कभी कभार दिख जाता है, एकदम बारीकी सी पतला। तो बोल रहे कि राधा की हालत इतनी खराब है, इतनी पतली होती जा रही है आपके वियोग में कि वो एकम के चांद से भी पतला है। सो ओ माधव, प्लीज एक बार तो सोचो राधा की हालात कैसी है। राधा हर दिन पतली होते जा रही है, कुछ तो करो माधव। यानी यहाँ पर जो राधा की सहेलियां हैं वो राधा की हालात को देख करके श्री कृष्ण के पास, लॉर्ड कृष्णा के पास, माधव के पास जाती है और जा कर के रिपोर्ट करती है। इसीलिए गाइस आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये पोयम क्या है, तो आपको बताना ये पोयम रिपोर्ट है। ये पोयम रिपोर्ट है। किसने रिपोर्ट किया? तो राधा की सहेलियां ने राधा की कंडीशन को माधव से रिपोर्ट किया है। और अब हम ये पोयम का पूरा डिटेल समरी कर चुके। एक बार मैं पोइट का इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। ये जो विद्यापति ठाकुर है, ये बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के बिसापी गांव का रहने वाले हैं। एक बार मैं फिर से बोलूँ, बिसापी एक गांव है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, और वहीं के रहने वाले हमारे विद्यापति हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो विद्यापति का कंपेयर जयदेव से किया जाता है। जयदेव भी राधा कृष्ण को लेकर के पोएम्स बहुत सारे लिख डाले हैं। ठीक उसी तरह से हमारा जो विद्यापति हैं उन्होंने भी राधा और कृष्ण पर बहुत सारे पोएम लिखे, लेकिन दोनों में फ़र्क है। दोनों में फ़र्क क्या है कि जो जयदेव हैं वो कृष्ण को फोकस करते हैं, लेकिन जो विद्यापति हैं वो राधा को फोकस करते हैं। राधा, आपने देखा इसमें राधा की कंडीशन के बारे में उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन अगर जयदेव होते हैं तो कृष्ण के कंडीशन को दिखाते। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या देखा कि प्रेम में पागल, प्रेम के वियोग में पागल राधा इस कदर परेशान है, इस कदर रो रही है, उसकी हालत, उसकी फिजिकल बहुत ही खराब हो गई है। तो गाइस, हमने इस पोएम से क्या सीखा कि जो प्यार है वो अधूरा होता है, शायद ही किसी को पूरा होता है, और प्यार में बेकरारी, बेइंतहा तो होता ही है। जैसे यहाँ राधा कृष्ण के वियोग में पागल हो रही है, रो रही है, और उसके कंडीशन को रिपोर्ट करने उसकी सहेलियां माधव के पास गई है। कैसा लगा ये पोएम? कमेंट करें, एक बार ज़रूर मुझे बताएं। थैंक यू। जय हिंद।